है किसी एक व्यक्ति का सोच। सोच उतनी ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती कि वो इतने सारे श्लोक लिख दे। जो आपने बताए थे कि 18 पुराण में ये श्लोक होते हैं। और आपने ये भी बताया था कि जो आध्यात्मिक जगत होता है और जो मटेरियल वर्ल्ड होता है उसमें डिफरेंसेस बताए थे। 5 डिफरेंसेस बताए थे आपने। पहला ये बताया था डायमेंशंस का। जो हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 64D का होता है। और सेकंड आपने बताया था टर्म्स का कि कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है। जो चीजें हमारे शास्त्रों में बोली जाती है और जो हम नॉर्मली बोलते हैं उसका डिफरेंस होता है। तीसरा आपने बताया था थॉट प्रोसेस का। जो हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो एक सीमित होती है, लेकिन वहां पे जो भी होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हम सोच नहीं सकते। हमारी सोच से वो चीज परे होती है। और जो आपने फोर्थ डिफरेंस बताया था वो टाइम का था। वहां पे टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया था आपने माउंटेन्स का कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं टाइम तेजी से वो टाइम तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपने ये भी बताया था टाइम का जो डिफरेंस होता है। और देवताओं का बताया था कि देवताओं का जो एक दिन होता है 12 आवर्स होते हैं वो हमारे 6 मंथ्स के बराबर होते हैं। और फिफ्थ डिफरेंस था स्पेस का। स्पेस का भी डिफरेंस था। और जो हमारे सेंसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना। तो हम सोच नहीं सकते भगवान के बारे में, इसलिए हम उनको देख भी नहीं पाते। जैसे जो अपर प्लैनेट्स होते हैं उसको हम देख नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि हमारे सेंसेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी 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 नाइसली। और अच्छे से इससे पता चल रहा है कौन कौन नोट डाउन कर रहा है ना। तो कुछ ना कुछ तो नोट डाउन किया ही होगा कहीं ना कहीं, कॉपी पे या फोन पे, तभी हम इतना स्पेसिफाइड वर्जन में बिना रुके बता पाते हैं। दिस इज वेरी गुड। जैसे हम मटेरियल पढ़ाई बिना लिखे नहीं कर सकते, तो हम स्पिरिचुअल को क्यों सोचते हैं कि हम बस सुन के बैठ के और आ जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि कलयुग है, तो हमको बुद्धि जो है वो सीमित है। तो इसीलिए बार बार रिमेम्बरेंस के लिए हमें नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए। इतने बड़े बड़े प्रभुपाद डिसाइपल्स को आप देख सकते हो, उन लोगों की भी डायरीज होती है ना। तो ये ऐसे डायरीज सबके पास होनी चाहिए। किसी पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बहुत सुंदर सी डायरी गिफ्ट करूंगी। ओके, एंड सीरियसली करूंगी। तो आप मुझे बताना किसी के पास नहीं है तो। ठीक है, तो नोट किया कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप थोड़े टाइम बाद उसको रिवाइज करोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। तो हम कर रहे थे हमारा, यस, जैसे रिवीजन हुई थी कल, हमने छोड़ा था एक सुंदर से पॉइंट पे, है ना। कि तो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी मैसेज पे कि क्या हम वो पूरा कोट पढ़ सकते हैं जो हम कल देख रहे थे। तो यस, हम पढ़ सकते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे गुरुकुल पे अटैक किए गए थे, राइट। हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान है इस पे अटैक किया गया, इसीलिए। किसने किया? मैकॉले, मैकाले उसको बोलते हैं। तो उनका हम कोट पढ़ रहे थे पूरा। स्टेटमेंट है बेसिकली 1835 की। I have traveled across the length and breadth of India, and I have not seen one such person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country. मतलब मैंने पूरी इंडिया की लेंथ और ब्रेथ नाप लिया, पूरे भारत को, पर मुझे एक व्यक्ति भिखारी नहीं दिखा है। और ना ही कोई व्यक्ति मुझे चोर लुटेरा दिखा है। ऐसा इस देश का सिस्टम है पूरा। तो ये यहाँ पर लिखा है। सच हाई मॉरल वैल्यूज हैं इस देश की, पीपल ऑफ सच कैलिबर। ऐसा देश इन्होंने देखा है ना, परीक्षित महाराज का जो हम फर्स्ट कैंटो में पढ़ रहे थे, तो वही था हमारा भी, अभी तक भी बना हुआ था। That I do not think we would ever conquer this country. हम, मुझे नहीं लगता कभी भी इस देश को अंदर से हरा पाएंगे, unless
we break the very backbone of this nation. जब तक हम यहाँ का बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, क्या है वो, which is her spiritual and cultural heritage, जब तक हम इसको ब्रेक ना कर दे, राइट? तो ये इन्होंने खुद एडमिट किया है. Therefore, I propose that we replace this old and ancient education system culture. For if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem. कि अगर इंडियंस को हमने ये भरोसा दिला दिया कि जो इंग्लिश सिस्टम है, अंग्रेज हैं, ये सब इनके सिस्टम से बहुत ज्यादा एलिवेटेड चीजें हैं, तो ये लोग अपने जो हेरिटेज है उसको भूल जाएंगे, देन अपने कल्चर को भूल जाएंगे, एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम टू. और वो लोग वो बन जाएंगे जो हम लोग उन्हें बनाना चाहते हैं, अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन. तो देखो आप, कितना बड़ा सच सामने हमारे, और हम कैसे बुद्धू बन गए, इतना इजीली हार गए फटाफट. तो कोई हमें हराने की पावर ही नहीं रखता था. इम्पॉसिबल टू कॉन्कर भारत वर्ष, लिखा है सब शास्त्रों में भारत भूमि थे. तो कुछ तो होगा ना यहाँ के में, जो सब यहीं पे ही जन्म लेना चाह रहे हैं. तो हम ऐसे नेशन को बिलोंग करते हैं, और हमने क्या, आ गए बातों में ना उनकी, जीत, असली में जीत गया. तो ये था वो कोटेशन, पूरा पढ़ लिया हमने, राइट? बेसिकली उस तरह से जैसे मैं एक कुर्सी पे बैठी हूँ, सोने का जो सिंहासन टाइप कुर्सी है, सोने की कुर्सी, जो पूरी कहीं भी चल जाओ आपको ऐसी कुर्सी नहीं मिलेगी. अब क्या किया गया, उस कुर्सी पे चद्दर डाल दी किसी ने, वो दिख ही नहीं रहा उसका ऑपुलेंस, और मेरे सामने एक दूसरी कुर्सी रख दी, ठीक है, और वो कुर्सी को सजा दिया बस ऊपर से हल्का. तो मेरे को क्या दिख रहा है, क्योंकि मेरे को ज्ञान नहीं है ना, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं जिस पे बैठी हूँ वो सोने की है, मुझे पता ही नहीं, मैं बस दिख रहा है उसको मान रही हूँ. मुझे क्या दिख रहा है, ये तो वाइट सी चद्दर पड़ी हुई कुर्सी पे बैठी हूँ मैं, सामने वाली कुर्सी कितनी अच्छी है, क्यों ना मैं सामने वाली कुर्सी पे जाके बैठूं. तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ के सामने वाली पे जाके बैठ जाऊं. अब मैंने क्या छोड़ा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मैं सो चद्दर ही तो हटानी है बस. तो ये लोगों ने वो किया, चद्दर डाल दी हमारे सारे शास्त्रों पे, और सामने क्या दिखाया, अपना इंग्लिश नेशन. और हम उनकी इन्फ्लुएंस में आकर अपना छोड़कर उधर चले गए, वरना इम्पॉसिबल. और वो जो हमारा था गोल्डन, उसमें से जो जो चीजें थी वो सारी, जितनी इन लोगों को समझ में आई, वो करके इन्होंने अपनी थ्योरीज बना दी, है ना. जैसे आइंस्टीन की थ्योरी है ना, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कहाँ से आई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो शास्त्रों में लिखी है पहले से. टाइम एंड स्पेस हम अभी पढ़ भी रहे थे ऐसे बहुत कुछ है जो शास्त्रों में हमारे मेंशन्ड ऑलरेडी. तो ये था वो कोटेशन. तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी, है ना. तो कैसे बना ये स्पिरिचुअल वर्ड, स्पिरिट प्लस रिचुअल, दो वर्ड्स, स्पिरिट प्लस रिचुअल. अगर तो स्पिरिट नहीं होगा, मतलब कि स्पिरिट का मतलब हो गया जान, कारण, है ना, मकसद, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ रिचुअल. तो उसको कोई इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता लंबे समय तक. तो स्पिरिचुअल का मतलब है इसमें रीजंस के साथ आपको एक रिचुअल फॉलो करवाया जा रहा है, विद रीजंस, राइट. तो मान लो तिलक लगाना है, और मैं लगाए जा रही हूँ डेली, मुझे पता ही नहीं मैं लगा क्यों रही हूँ, तो एक पॉइंट पे आकर ना वो डगमगा जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा रिचुअल. जब स्पिरिचुअल होंगे हम, जब हमें पता होगा हम क्यों लगा रहे हैं, इससे होगा क्या, क्यों है ये ऐसा, ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्यों, जब हमें लॉजिक्स पता होते हैं, हम स्पिरिचुअल बनते हैं, तब हमारा जो
अंदर का फेथ है ना, वो रियल फेथ बनता है, ब्लाइंड फेथ नहीं रह जाता। तो अब क्या हुआ, चीजों को ना रिचुअल बनती चली गई स्पिरिचुअल की जगह, कर्म कांड में घुस गए सब। तो इसीलिए आज की जो जनरेशन है वो मानती नहीं चीजों को, क्योंकि उनको लॉजिक्स ही नहीं दे पाते लोग, तो वो मानती ही नहीं। मैं वैसे तो रेकमेंड नहीं करना चाहिए मूवीज का, बट मैं रेकमेंड नहीं कर रही ना, आप लोग देखो, इतना टाइम कौन देता है। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे पहले ना कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे को एक मूवी दिखाई थी, हम लोग देखने देख रहे थे, एक फ्रेंड के घर पर ही हम देख रहे थे। तो हम सर्च कर रहे थे सबसे वैसी मूवीज, अजीब टाइप की और कॉमेडी टाइप मूवीज और ऐसी। तो उन्होंने एक मूवी दिखाई जिसका नाम मुझे याद तो था आज तक, अजीब सा नाम था बहुत, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ इतना लंबा सा नाम था। तो हमने सोचा ये मूवी देखते हैं, ये अजीब सा कुछ टाइटल है। तो वो मूवी देखी हमने। वो मूवी जब मैंने देखी पर्सनली, और फिर मैं भक्ति के प्रोसेस में और सीरियस हुई, सिंसियर हुई, तब मेरे को समझ आया वो मूवी का लिंक। क्या मूवी थी वो, मतलब उसमें पूरा यही था कि द यंग जनरेशन वाज आस्किंग कि हमें लॉजिक्स दो, हम ये क्यों करें, हम ये क्यों करें, हम ये नहीं कर रहे, हम ये नहीं करेंगे फॉलो, ये फॉलो नहीं करेंगे, हम क्यों करें क्रियाक्रम किसी का, हम ये क्यों करें। तो वो लॉजिक ही नहीं दे पा रही थी, जो हमसे पहले की जनरेशन थी, बड़ी जनरेशन जो मम्मी पापा थे, वो दे ही नहीं पा रहे थे। तो बच्चे सब कुछ चेंज करते गए, सिस्टम करते 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 उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर डाला, कि मृत्यु के बाद सीधा व्यक्ति को एक ही दिन में सब कर करा के छोड़ के अगले दिन से अपना काम धाम सब शुरू कर दो, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लॉजिक्स नहीं पता। और यहीं पे वो मूवी खत्म हो गई, ये लोगों को सीख देते हुए। तो मुझे समझ में आया कि कितने लोगों ने वो मूवी देखी होगी और क्या क्या गया होगा संदेश लोगों पे, है ना। सिर्फ एक रीजन कि हम पे लॉजिक्स नहीं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल नहीं, हम रिचुअल बन गए बस, रिचुअलिटी में फंस गए, ये करना है तो ये करना है, क्यों करना है, कहाँ लिखा है शास्त्रों में। तो ये हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, राइट, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक जगह से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तब हमें रियल बेनिफिट जो है वो मिलेगा, राइट, और रियल आनंद जो है वो आएगा। एक जो व्यक्ति डेली ऐसे तिलक लगाता होगा ना, उसको पता नहीं वो आनंद आ रहा होगा या नहीं, पर जो व्यक्ति रीजंस का पता होने के बाद तिलक लगाता है, उसका आनंद अलग ही होता है ना। तो हमें स्पिरिचुअल बनना है, रिचुअलिस्टिक नहीं रह जाना, ठीक है। तो हमारी दूसरी टीचिंग थी, पहले हमने देखा कैसे गुरुकुल का हमारा तहस नहस मचाया मैं काले ने, और फिर स्पिरिचुअल। तो अब हम फटाफट कंप्लीट करते हैं हमारा जो चार्ट था उसको, ठीक है। ओके, तो हम देख चुके थे हमारा जो ब्रह्मांड था, और हमने कल ये भी देखा देवताओं की जो एज थी उसके बारे में, और कैसे एज का डिफरेंस आता है, राइट, ये सब हमने देखा था। तो हमने ये भी देखा था दुर्गा देवी के बारे में कि शी इज द जेलर, मतलब कि वो माया शक्ति बन के हम लोगों को पनिशमेंट्स जो आती है, सब दुख वगैरह वो देखती हैं, और अगर हम सही से करेंगे तो क्या पता वो हेल्प भी कर दे हमारी जो इंटेंसिटी है भगवान के प्रति उसको देखकर, ठीक है। तो हमने देखा ऊपर के लोगों को हायर प्लैनेट्स बोलते हैं, बीच के मिडिल प्लैनेट होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, और नीचे के लोअर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ये गर्भोदक ओशियन हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर है अनंत शेष, अगर आप देख पाओ, लॉर्ड संकर्षण। तो ये इतने विशाल हैं अनंत शेष कि आप सोच ही नहीं सकते, वही सोच का लिमिटेशन डिफरेंस हम जान रहे थे ना कल। तो ये इतने विशाल है, इन्हीं पर जो है वो ब्रह्मांड जो है पूरा वो टिका होता है, इन्हीं के फनों पर पूरा जो ब्रह्मांड है, जो ये बबल है वो टिकता है, वरना तो इधर उधर घूमता रहेगा, राइट। जो टिका हुआ है ना,
वो अनंत शेष पर ही टिका हुआ है, राइट। तो जब प्रलय आती है ना, तब जो अनंत शेष है ना, उन्हीं से ही वो होता है, मतलब कि शुरू होना जैसे नींव होती है ना, कोई नींव हिलेगी तो पूरा ऊपर बिल्डिंग हिल जाएगी, राइट। तो उसी प्रकार से अनंत शेष जब हिलते हैं और उनके मुंह से अग्नि प्रज्वलित होती है, जो कि यहाँ ऊपर के लोगों तक, महातल तक, महा नहीं सॉरी महालोक तक, ऊपर महालोक तक वो अग्नि प्रज्वलित होती है। और धीरे धीरे करके सारा जो है वो नष्ट हो जाता है। पूरा ये जो ब्रह्मांड का ये पूरे प्लैनेट से नीचे के ये सब पूरे खत्म हो जाते हैं और फिर से नई रचना होती है। तो बेसिकली अनंत शेष के ऊपर ये जो ब्रह्मांड है ये टिका होता है, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर देखें तो यूनिवर्स के बाहर हम जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पर कर्ण दक्ष विष्णु जो है वो कारण समुद्र में रहते हैं, जिनके रोमकूप से जितने ब्रह्मांड है वो निकलते हैं। इसका श्लोक ब्रह्म संहिता में भी है, श्री ब्रह्मांड सरोम कूप आधार शक्ति अवलंबे पराम सुमूर्तिम, ऐसे करके। तो इसके बाद कारण समुद्र का जो एंडिंग है ना, कॉर्नर जिसे बोलते हैं, वहां पर है विरजा नदी। विरजा रिवर से ये जो डिवाइड है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये विरजा नदी से डिवाइड हुआ हुआ है। तो नदी, हम देखते हैं किसी भी चीज को डिवाइड करने में ना, नदियां बहुत बेनिफिशियल होती है। हमारे देश की जो सीमा है उनमें नदियां डिवाइड कर देती हैं, राइट, दो पार्ट्स में। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक और भौतिक जगत को भी नदी द्वारा डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है विरजा नदी, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है ना, ये पूरा विरजा नदी है। और इसके बाद जो आता है वो आता है, ये जो हम ऊपर का भी देख रहे हैं ना, ये जल्दी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पांचवा स्कंद आएगा ना, तब हम खाली बैठे रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पांचवे स्कंद में ऊपर के लोगों के बारे में दिया जाएगा। ये तो मैं आपको बस क्यूरियोसिटी ना रहे इसलिए बता रही हूँ। तो ऊपर है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति बेसिकली होता है भगवान का तेज। तो जब हम देखते हैं ना, पहले कोई भी व्यक्ति अगर तेजवान होता है, वो आता है तो पहले उसका जो प्रकाश है ना वो आएगा, जैसे सूर्य। सूर्य के आने से पहले उसकी रोशनी आ जाती है ना। सारी जगह ऑलरेडी लाइट हो जाती है, सूर्य नहीं आया लेकिन लाइट हर जगह आ गई है। तो इतना, इसको कहते हैं तेज प्रकाश, इसको बोलते हैं, राइट, एफल्जेंस इसको कहते हैं। तो ये एफल्जेंस भगवान की कितनी ज्यादा होगी सोचो। तो सबसे पहले इसलिए एफल्जेंस ही आती है, इतनी एफल्जेंस है भगवान की कि वो बहुत दूर तक आ रही है। तो यहाँ पर पूरी एफल्जेंस है भगवान की, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। हाँ, ये वही ब्रह्म ज्योति है जो ये ब्रह्म कुमारी जो है संस्था, वो लोग जो जहाँ पर मेडिटेट करवाते हैं, जहाँ जाने के लिए, तो बेसिकली ये ब्रह्म ज्योति है। यहाँ पर जाने के लिए दे आर ट्राइंग हार्ड। और जो भक्त होता है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है ना यहाँ पे। लाइट में जाके क्या करेंगे हम? यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इधर उधर घूमते रहेंगे बस हवा में। करेंगे क्या? लेकिन कोई काम तो चाहिए ना करने को। और जो भगवान ही नहीं होंगे साथ में तो काम क्या करेंगे, फिर सेवा क्या होगी? तो इसलिए जो डिवोटीज होते हैं वो नहीं जाना चाहते। बाकी जो लोग दूसरे उसमें होते हैं, भगवान के आ, दूसरे पथ पर, या अभी डेवलप हो रहे हैं, तो वो भगवान के तेज से ही इतना ज्यादा होते हैं कि वो तेज को ही भगवान मान लेते हैं। यही है, भगवान इज लाइट, गॉड इज लाइट। गॉड लाइट कैसे हो सकते हैं, राइट? अब मैं बोल दूं सन इज लाइट, तो वो नहीं है ना, बाद में सूर्य भी तो आता है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो उसी प्रकार से भगवान है, उनका स्वरूप है, राइट। ही इज नॉट लाइट, ही हैज लाइट,
ही इज नॉट लाइट। तो कृष्णास एफल्जेंस यहाँ पे लिखा है ना, ये उनका तेज है, ब्रह्म ज्योति। आनंद होगा यहाँ पर बट कोई सेवा नहीं है। तो इसके बाद ब्रह्म ज्योति के बाद आता है कैलाश, जहाँ पर सदाशिव वास करते हैं। ठीक है। और ये इनकी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। कौन महान कहता है कि जो वैष्णव हैं या भक्त हैं या इस्कॉन वाले हैं वो शिव जी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? पता नहीं कौन ही कहता है ये। क्योंकि हम लोग तो इतना ज्यादा बल्कि उनसे प्रेयर करते हैं जितना मेरे को नहीं लगता खुद शिव भक्त भी करते होंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शिव हैं वो आप देख सकते हो बैठे हुए हैं। यहाँ कॉन्टिन्यूअस भागवतम का पाठ होता है, कॉन्टिन्यूअस। और जब होता है वो अलग। क्योंकि ये वो शिव नहीं है जो कि वो करते हैं। हमारे में आता है ना कि सृष्टि को क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, तो ऐसे बोला जाता है ना। तो ये वो वाले शिव नहीं है कि जिनको संहार करना है या प्रलय लानी है या तांडव करना है। नो, ये सदा शिव है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि विष्णु हम जानते हैं राइट, कर्णोदक्षय विष्णु, इनसे आए थे गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। उसी तरह सदाशिव है, इनसे 11 रुद्र प्रकट होते हैं, जो कि भौतिक जगत में 11 रुद्र आते हैं। तो हम उन लोगों को जान लेते हैं, बट जो रियलिटी में जो शिव हैं, जिनको शास्त्रों में वर्णन है ना, अभी हम आगे भी आएंगे, तो भगवान शिव की बहुत सारी हम देखेंगे भागवतम में, जो उनकी पार्वती मैया से चर्चा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शिव है। तो ये करते हैं जो हमारे संहार का कार्य है, राइट, हर ब्रह्मांड में है। लेकिन यहाँ पर सदाशिव है जो कि कॉन्टिन्यूअस भक्ति में ही लगे हुए हैं वो भी, राइट। तो जो सच में भगवान शिव के भक्त होते हैं वो इस धाम को प्राप्त होते हैं, सदाशिव लोक। ठीक है। इसके बाद आता है ऐश्वर्य धाम। यहाँ पर भगवान की नारायण के जितने भी एक्सपेंशंस हैं, शिव को ये भी कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभु, परम 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 वैष्णव वो है शिव। उनसे ऊपर कोई वैष्णव है नहीं, राइट। तो इसके ऊपर आता है ऐश्वर्य धाम वैकुंठ लोक। यहाँ पर जितने भी भगवान के अवतार हैं उनका अलग अलग लोक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये मत्स्य अवतार था उसका लोक है, फिर नरसिंह अवतार है उनका लोक है ना। और अलग अलग जितने भी भगवान के हम जानते हैं, दशावतार तो बट असंख्य अवतार है। 10 अवतार नहीं है भगवान के या 24 अवतार नहीं है, भगवान के असंख्य अवतार हैं। आप खुद सोचो, इतने सारे जब ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं कि करके अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सॉल्यूशंस देने भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। तो कितने अवतार होंगे, राइट। तो कोई पूछता है ना कितने अवतार है, तो वो ठीक है, हमें मेन मेन पता है जो शास्त्रों में बताया है। और उसका मतलब ये नहीं है कि वही है बस, इनन्यूमरेबल अवतार्स हैं। तो उनके इनन्यूमरेबल वैकुंठ लोक के अंदर ही अलग अलग उनके धाम है। ठीक है। ऑल नारायण एक्सपेंशंस, ये सब यहाँ पर वैकुंठ लोक में है। इसके बाद आता है माधुर्य धाम, चित्त जगत। तो यहाँ पर अयोध्या धाम भी है, द्वारका धाम भी है, मथुरा धाम भी है। तो यहाँ पर सारे अलग अलग भगवान के जो निजी अब धाम आ रहे हैं वो है। ये वो नहीं है जो यहाँ पर है भूलोक पे। ठीक है। और फिर इनमें आता है गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान सिर्फ अपनी लीलाएं करते हैं अपनी सबसे
प्रिय और परम, जो भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की टॉप मोस्ट लेवल, श्रीमती राधा रानी, उनके साथ यहाँ पर वास करते हैं। ठीक है, तो इतना ही समझना भी हमारे लिए सही है। ये बहुत डिटेलिंग है, अदरवाइज ये एक एक पेटल का एक एक मीनिंग है। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे, बट वही बात है ना, अब आपको फर्स्ट क्लास जितना समझाया जाएगा, जब आप फिफ्थ में आ जाओगे फिफ्थ जितना, टेंथ में आ जाओगे टेंथ जितना, एक साथ सब समझना इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम पूरा देखते हैं, तो ये है यूनिवर्स का चार्ट। तो अब आप देखोगे, हमने लिफ्ट की बात करी थी, तो आपको कोई लाइन दिख रही है जो यहाँ से सीधा ऊपर जा रही हो? ये स्टेप बाय स्टेप तो हम जा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, बट एक लिफ्ट भी है यहाँ पर। कुछ लाइन दिख रही है जो सीधा भगवान के धाम जा रही हो? तो यस, वो दिख रही है, ये जा रही है ना। अगर हम जूम करके देखें अब इसको कि ये है क्या, तो काफी लोगों को पता होगा। तो ये केवल एक ही चीज है, वो है, आप देख सकते हो क्या है, क्या? कोई बता सकता है क्या दिख रहा है, अनम्यूट करके? हरे कृष्ण हरे महामंत्र। कृष्ण महामंत्र। यस, हरे तो कृष्णा ये कृष्णा सारा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डायरेक्ट भगवान के चरणों में पहुंच रहा है ये, डायरेक्ट, मतलब सब पार करके, सब कुछ पार करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता हुआ, यहाँ से, कहाँ से, भूलोक से, क्योंकि ये यहीं पे ही है। यही चांट करने के लिए सबको नीचे आने का मन करता है। कलयुग का मंत्र दिया गया, राइट? तो ये लेकर जा सकता है हमको डायरेक्ट भगवान के धाम। तो हम क्यों माने कि कलयुग में यही मंत्र दिया है, इतने सारे, हम तो कुछ भी चैंट कर सकते हैं। तो यस, पेशेंस इज द की। तो शास्त्रों में हमारे बताया जाता है कि जिस प्रकार आपको अगर डिग्री चाहिए, तो आपको कॉलेज में पूरे 3 साल बिताने पड़ेंगे, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और प्रोसीजर रूल्स में रहते हुए फॉलो करके, और पास होकर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद यू विल गेट द डिग्री। सिंपल, मना तो नहीं है, लेकिन कुछ तरीका है, राइट? उसी प्रकार से जैसे कि एक माता है, एक स्त्री है, उसको मान लो इच्छा है कि मेरे एक पुत्र हो, अब वो बोले मेरे पुत्र हो जाए, तो नहीं हो सकता, राइट? उसको 9 महीने गर्भ धारण करके वेट करना पड़ेगा। वो तीसरे महीने में नहीं बोल सकती कि मैं बोर हो गई, मुझे, मेरे से वेट नहीं हो रहा, मुझे चाहिए, मुझे देखना है क्या है। नो, प्रोसीजर है, आपको 9 मंथ्स वेट, पेशेंस लानी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से भक्ति है, सिंपल, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। भक्ति में आपको पेशेंस चाहिए। ये जो लोग आते हैं ना 1-2 महीने के लिए और कहते हैं हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें तो नहीं आया, अब हम चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ से नहीं, हम ज्यादा दिन रहेंगे, हम नहीं सुन सकते इतना, किसी और को, उनको सुनेंगे, उनको सुनेंगे। आप उनको भी 2 ही दिन सुन पाओगे, और उनको भी 2 दिन, और उनको भी, फिर उनको, फिर उनको, फिर उनको, इधर उधर इधर उधर। हमें पेशेंस ही नहीं है ना। जब हमें पेशेंस आती है, धैर्य, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, धैर्य होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति में। आपको, जिस प्रकार से हम एक पुत्र के लिए धैर्य रखते हैं, बच्चे के लिए, पुत्र पुत्री कोई भी, है ना, उसी प्रकार से अगर हमें रियल में भगवान, भक्ति, ये सब करना है, जानना है, तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। अभी हम सिर्फ सेकंड कैंटो पे हैं, टोटल 12 स्कंद हैं, राइट? तो 12 स्कंद हैं, तो अगर हम सेकंड पे ही बोले हमें नहीं समझ में आया, यहाँ पर तो कृष्णा कृष्णा हो रही है हर जगह, हमने तो सुना है कि विष्णु बड़े होते हैं,
और ये क्या है, ये महामंत्र कैसे जा रहा है, ये नहीं, ये समझ नहीं आना। तो कैसे समझ में आ जाएगा एक ही दिन में सब? यू हैव टू वेट, स्टडी, अंडरस्टैंड, उसके बाद समझ में आएगा, राइट? तो ये हमने क्विकली देखा पूरा जो शास्त्रों में चार्ट मेंशन्ड है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ नॉलेज क्या होता है, ये अब हम एक क्लास टॉपिक आज जानेंगे। पर्पस ऑफ कोई भी नॉलेज, ये जो हम अर्जन कर रहे हैं ना ज्ञान सारा, चार्ट और ये सब, इसका पर्पस है क्या, ये हमें समझना चाहिए। तो पहला जो एस्पेक्ट होता है श्रवण, ये हम जान चुके हैं कि हमें सुनना पहला इंपॉर्टेंट है, हम सुन रहे हैं इजीली। उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है मनन, मतलब जो हमने अब सुना ना उसको हमको मनन करना है, जो भी हम सुन रहे हैं। इसके बाद सेशन के बाद आपको उस पर सोचना चाहिए, तब वो काम आएगा, वरना आया राम गया राम हो जाएगा। आपको सोचना है। उसके बाद सोच के बेसिकली निधि ध्यानम, मतलब कि हमको अपने प्रैक्टिस में लाना, एक्सपीरियंस में लाना है, कि हम उसको लिखें या किसी से शेयर करें, राइट? तो निधि ध्यानम, हमको उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। श्रवण किया, मनन किया, कंटेम्पलेट, और उसके बाद ध्यानम, मतलब निधि ध्यानम, प्रैक्टिस में लाना है। और फिर उसके बाद हमें लाइफ टाइम सर्विस, जो हमने सुना, जो हमने मनन किया, जो हमने प्रैक्टिस शेयर किया, एक्सपीरियंस किया, अब हमें उसको सेवा में लाना है, मतलब कि कार्य करना है उस पे। मैंने सुना महामंत्र चैंट करना है, मैंने सोचा उस पे, हाँ महामंत्र, ओके ये श्लोक है, ये शास्त्रों में भागवतम में कहा गया है, ठीक है। मैंने उस पे वर्क किया, उसको लिखा, किसी से शेयर किया, और जाना चाहिए। अब मुझे उसको लाइफ टाइम प्रैक्टिस पे लाना है, और फिर एंड में हमें मिलती है द रियल डेस्टिनेशन, राइट? ये आप किसी भी उसको देखोगे ना, नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके साथ हमें ऐसा करना चाहिए, किसी भी टॉपिक के साथ, राइट? अब आप देखोगे ये नॉलेज का पर्पस दिया गया है शास्त्रों में कि ऐसे होता है सिस्टम। तो हम मटेरियल ज्ञान को लेकर आए, तो क्या वहां पे हम कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ठीक है, निधि ध्यानम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर पाते। हमने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है, कहाँ पे अप्लाई हो रही है? कुछ की हो रही होगी बट सबकी नहीं हो रही, राइट? बट स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसी है जो लाइफ टाइम अप्लाई की जा सकती है, और हमें करनी चाहिए, एक दिन दो दिन नहीं, लाइफ टाइम। तो हम डेस्टिनेशन पे रीच कर लेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में यही सब था, हमने चार्ट पूरा देखा है। बाकी जब हम 5th कैंटो पे आएंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा। हम्म आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, जो लोग डेली आ रहे हैं वो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर पाए। नंबर आप सबके पास है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।